स्टूडेंट, वेलकम टू राइजिंग चाइल्ड। टुडेज माय टॉपिक एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ हम कैसे सॉल्व करेंगे, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं और डिवीज़न मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 5th, 6th, 7th क्लास में एचसीएफ का यूज़ है, बाकी क्लासेस में भी यूज़ है, बट यहाँ पे सिलेबस में आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। ठीक, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ हमें फाइंड कैसे करना है, इसके लिए आपको कम से कम क्या होना चाहिए? 2 नंबर होने चाहिए। अगर 2 नंबर होंगे तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लाइक दैट हमारे पास नंबर बेटा है 24 एंड 36। अब 26 और 36 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा और फैक्टर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे बेटा। 24 का फैक्टर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। देन 36 का फैक्टर बेटा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आप साइड में आप फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, फिर आप राइट करेंगे 24 बेटा। 24 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आफ्टर दैट 36 का फैक्टर बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे लाइक दैट आप अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे हियर एचसीएफ इज इक्वल टू। बेटा एचसीएफ में करना क्या है कि जो आपके फैक्टर होंगे, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, जो उनमें कॉमन मिलेगा केवल उन्हीं को राइट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 और यहाँ पे भी 2 कॉमन मिल जाएगा, तो आप एक 2 राइट कर सकते हो। देन आपके पास यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो आप 2 राइट कर सकते हैं। 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम लीव कर देंगे। देन 3 और 3 यहाँ पे भी कॉमन मिल गया बेटा, तो आपके पास जितने नंबर कॉमन मिल जाएंगे उनको आपको राइट करना है। राइट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या आ गया बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आप कह सकते हैं कि 12 SCF is 12 is SCF of 24 and 36। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लिप एचसीएफ से रिलेटेड है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 डिजिट में आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा सॉल्व करने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस यूज करना है। पहले इनका फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो बेटा 40 का फैक्टर क्या होगा? 40 का फैक्टर 2 2 जा 4 एंड 0 ब्रिंग डाउन कर देंगे। 2 1 जा 2 एंड 0 को फिर ब्रिंग डाउन करेंगे। 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ओके, देन 64 का फैक्टर बेटा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, देन 120 का फैक्टर बेटा क्या होगा? 120 का फैक्टर 2 6 जा 12, 0 को ब्रिंग डाउन कर देंगे। 2 3 जा 6, 0 को ब्रिंग डाउन एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये बेटा 40, 64 एंड 120 का फैक्टर आपके पास है। यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन 40 का फैक्टर क्या होगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देन 64 का फैक्टर बेटा 64 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपके पास कितने 2 हो गए? 6 2।
देन 120 का फैक्टर बेटा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मैंने कहा था फैक्टर राइट करने के बाद आपको एचसीएफ राइट करना है, क्योंकि फाइंड आपको एचसीएफ करना है, तो एचसीएफ यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, इज इक्वल, अब जो इनमें कॉमन मिलेंगे बस उन्हीं को राइट करेंगे, बस 3 डिजिट में, यानी कि जितने फैक्टर आपके पास है 3 फैक्टर में, जैसे 2 यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक 2 आप राइट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कॉमन मिल गया, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो एक 2 और राइट कर सकते हैं। 5 बेटा यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी कि जो चीज़ें तीनों में कॉमन मिलेंगी बस उन्हीं को राइट करना है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास आ गया बेटा एचसीएफ 40, 64 एंड 120 का एचसीएफ 8 होगा, तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं 8 इज एचसीएफ ऑफ 40, 64 एंड 120। आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लिप जो होगी आपकी बेटा, अभी तक हम सब ने पढ़ा था कि जो फैक्टराइजेशन मेथड, अब क्या है, आपको डिवीजन मेथड यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको एचसीएफ सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सॉल्यूशन बेटा, जब इस टाइप की अगर 2 नंबर आपके पास गिवन में होंगे तो आपको करना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है, उसको डिवाइजर बना देना है, और जो सेकेंड नंबर होगा उसको यानी कि बिगेस्ट नंबर को हम यहाँ पे डिविडेंड कर देंगे, ठीक है। देन इसको डिवाइड करना है। 40 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 64 से ज़्यादा ना जाए, 64 पूरा कैंसिल हो जाए। तो 40 को हम डिवाइड करेंगे तो 42 ज़ा 80 होता है, और यहाँ पे 64 है तो 1 टाइम यहाँ पे लेके जाएंगे बेटा, तो 40 बन जा 40, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बेटा आपके पास 2 आएगा। अब आपको करना क्या है, डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर से क्या है, बड़ा है यानी कि बिगेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी रिमाइंडर बनेगा फिर उसको हम डिवाइजर बना देंगे, और 40 को हम डिविडेंड बन कर दें, यानी कि जो पहले वाला डिवाइजर होगा उसको हम डिविडेंड बना देंगे, और जो रिमाइंडर में आएगा उसको हम डिविजर। यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। तो 40 को फिर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 1 जा ही जाएगा बेटा, तो 24 यहाँ पे राइट करेंगे। देन आपके पास 10 में से 4 जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 16 आ गया आपके पास। फिर आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, तो ये जो रिमाइंडर लास्ट में बच रहा है बेटा, ये क्या होगा, फिर से ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड में आ जाएगा, ठीक है। आप 16 का फिर 1 टाइम लेके जाएंगे बेटा, 16 1 जा 16 आपके पास आएगा। 14 में से 6 जाएगा 8, एंड 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में आपके पास फिर डिवाइजर यानी कि रिमाइंडर में 8 है और डिवाइजर में 16 है, तो जब तक बेटा ये कैंसिल नहीं होगा, 0 नहीं आ जाएगा, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपके पास जो 8 रिमाइंडर आया था फिर डिवाइजर बन जाएगा, और 16 को हम डिविडेंड के प्लेस पे राइट कर देंगे, तो 8 1 जा 8, तो 8 2 जा क्या होगा 16, तो कैंसिल हो गया ना बेटा। जैसे ही कैंसिल होगा यानी कि जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ होगा, तो आप राइट कर सकते हैं 8 इज एचसीएफ ऑफ 40 एंड 64, ठीक, कंप्लीट हो गया। तो डिवीजन मेथड में 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, कुछ भी हो, आपको पहले उसमें देखना है कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको राइट करेंगे। देन उसके बाद आपको करना क्या है कि कोई भी बिगेस्ट नंबर आप राइट कर लेंगे। तो बिगेस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर को हम डिविडेंड के प्लेस पे राइट कर देंगे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको डिवाइजर के प्लेस पे एज अ डिवाइड जैसे करते हैं डिवाइड करेंगे। जैसे ही आपके पास रिमाइंडर आएगा फिर से यही प्रोसेस करना है। जैसे यहाँ पे क्या किया, 40 को हमने डिवाइड किया, 1 टाइम गया तो आपके पास रिमाइंडर में 4 आया था, 24 आया था, सॉरी 24 को फिर हमने क्या किया, डिवाइजर बना दिए, और जो 40 डिवाइजर था उसको डिविडेंड के प्लेस पे राइट कर दिया। फिर आपके पास रिमाइंडर में 16 आ गया था, तो 16 को फिर हमने डिवाइजर बना दिया, और जो 24 था उसको हमने डिविडेंड प्लेस पे कर दिया, तो आपके पास फिर रिमाइंडर में 8 आया। अब इससे पहले वाला जो डिवाइजर था उसको हमने क्या किया, 16 यहाँ पे राइट कर दिए, तो अब 8 2 पूरा कंप्लीट होगा।
अब लेट करिए आपके पास यहाँ पे 3 डिजिट होती, तो आपको क्या करना, अलग नंबर में आपको उस लास्ट वाले डिवाइजर यानी कि जो एचसीएफ आया उसी से डिवाइड करना होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट, माय नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम। एलसीएम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा एलसीएम है। अगर हम एलसीएम का फुल फॉर्म की बात करें तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको भी 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एचसीएफ में हमने किया था। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड था और जो सेकेंड नंबर पे था वो डिवीजन मेथड था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। बट एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट या इसको लीस्ट कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 नंबर यानी कि 2 नंबर आपके पास हो सकते हैं या 2 मोर देन नंबर हो सकते हैं। तो उनको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास फर्स्ट मेथड है फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। लाइक दैट हमने कोई भी नंबर आपके पास राइट किया, वी हैव 24 एंड 20 एंड 10। आपके पास ये नंबर है, इन 3 नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 20 का करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। देन 20 का फैक्टराइजेशन 2 1 जा 2, 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ओके, देन 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। यानी कि जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम उसका फैक्टर करते रहते हैं, बट प्राइम नंबर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपके पास नंबर है 24। अब 24 का आपको फैक्टर क्या अभी यहाँ पे फाइंड किया हम लोगों ने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3। देन 20 का फैक्टर बेटा, 20 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5। देन 10 का फैक्टर आप क्या होगा बेटा, 2 इंटू 5। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर हो उसका मल्टीपल में यानी कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 1 होता है, तो 1 राइट करने की नीड नहीं है, बट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम राइट करना इज इक्वल टू, एलसीएम बेटा फाइंड करेंगे तो पहले इसमें क्या होता है, एचसीएफ में करते थे कि जो कॉमन मिलता था उसको राइट करते थे। यहाँ पे क्या करना है कि जो कॉमन मिलेगा उसको तो राइट करना ही करना है, देन जो बच जाएंगे यानी कि रिमेनिंग पार्ट होगा उनको भी हमें राइट करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आप 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, तो आप 2 राइट करेंगे, यहाँ 2 कॉमन और यहाँ 2 कॉमन, यहाँ पे नहीं है फिर भी आप 1 2 आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास 2 है और कहीं 2 नहीं है फिर भी आप राइट करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 है और कहीं 3 नहीं है फिर भी आप 3 यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे 5 कॉमन और यहाँ पे 5 कॉमन, तो हम 5 राइट कर सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है बेटा कि अगर आपको एलसीएम मेथड सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जो कॉमन मिलेंगे उनको भी तो राइट करना ही करना है, देन जो रिमेनिंग बच जाएंगे उनको भी हम राइट कर लेंगे। अब आपके पास कंप्लीट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपके पास 24 और लास्ट में मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे, 5 4 जा 20 का 0 एंड 5 2 जा 10, 10 1 कितना, 10 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो आपके पास जो एलसीएम आया बेटा, एलसीएम कितना हो गया 120। और ये किसका है बेटा, 24 20 और 10 का एलसीएम आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे 120। इसको आप और राइट कर सकते हो, 120 इज एलसीएम ऑफ 24 20 एंड 10। ओके एंड 10। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो हमारी है एलसीएम से ही रिलेटेड है बट डिवीजन मेथड। ओके, तो ध्यान से देखिएगा।
फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम कॉमन डिवीजन मेथड। हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड हो चुका था, तो बेटा कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। आपको जिन नंबर का आप एलसीएम डिवीजन मेथड फाइंड करना है बहुत इजी होता है, उनको आप राइट करिए लाइक दैट दिस टाइप 27, 36 एंड 54। ठीक, अब आपको ऐसे करना है। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें डिवाइड करना है, जैसे कि फैक्टर सॉल्व करते थे सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम 2 राइट करेंगे, 27 2 से कट नहीं होगा तो एट इट इज वैसे ही उसको राइट कर देंगे। बट 36 यहाँ पे कट हो सकता है क्योंकि लास्ट में 6 है और 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है 0, 2, 4, 6, 8 जिन भी डिजिट के लास्ट में होते हैं वो 2 से कट जाते हैं। तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। ठीक, अब यहाँ पे इसको भी कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 बचेगा यहाँ पे 1, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। देन 2 से ये और ये नहीं कट हो सकते हैं बट 18 कट हो सकता है, तो अभी हम 2 से ही कट करेंगे। 27 को एट इट इज वैसे ही ब्रिंग डाउन कर देंगे, 2 9 जा 18 एंड 27 को एट इट इज ब्रिंग डाउन कर देंगे। ठीक है, देन अब 2 से नहीं कट हो सकता है तो इसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर है 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27। देन फिर 3 से कट हो सकता है, 3 3 जा 9 कॉमा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। लास्ट स्टेप 3 1 जा 3 एंड 1 ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर देंगे, 3 1 जा 3, यानी कि जब तक 1 नहीं होगा तब तक हम उसके फैक्टर करते रहेंगे। तो ये डिवीजन मेथड हो गया। अब लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम डिवीजन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास राइट करना है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 एंड 9 1 जा 9 9 1 10, तो 108 आपके पास आ गया बेटा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको अच्छे से राइट करना है, आप राइट कर सकते हैं कि 108 इज एलसीएम ऑफ 27, 36 एंड 54। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन मेथड होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।